Hey, what's up guys? राज here और वेलकम टू आवर चैनल AAP। सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डीव करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमेशा टेक कम्युनिटी में हॉट डिबेट का हिस्सा रहता है, एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन। लेकिन आज हम ट्रेडिशनल कंपैरिजन नहीं करेंगे। आज हम फोकस करेंगे उन एंड्रॉइड सुपरस्टार्स पर जो मेरे अनुसार कुछ स्पेसिफिक एरियाज में आईफोन को भी टक्कर दे रहे हैं या शायद बेहतर भी हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हो रही है और एंड्रॉइड इकोसिस्टम में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। तो आज हम बात करेंगे 7 ऐसे बेहतरीन एंड्रॉइड फोन्स के बारे में जो साल 2021-2022 के लाइनअप में आईफोन से भी कुछ मामलों में आगे निकल चुके हैं। हम हर फोन के यूनिक स्ट्रेंथ्स, उनके स्टैंड आउट फीचर्स और वो क्या चीज है जो उन्हें आईफोन के मुकाबले में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये लिस्ट उन सभी के लिए है जो एक नया फोन लेने की सोच रहे हैं और एंड्रॉइड की दुनिया में बेस्ट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो बस क्यूरियस हैं कि एंड्रॉइड में क्या नया और एक्साइटिंग चल रहा है। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आएगा। और हाँ, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू आए, तो प्लीज इस लाइक बटन को स्मैश करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे फ्यूचर टेक एक्सप्लोरेशंस का हिस्सा बने रहें। बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है एक ऐसा फोन जो उल्ट्रा नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है, द सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा। जब यह फोन लॉन्च हुआ था, इसने प्रीमियम एंड्रॉइड स्पेस में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया था और अब भी यह एक फॉर्मिडेबल डिवाइस है। सैमसंग ने इस फोन के साथ किचन सिंक अप्रोच लिया है, मतलब हर वो फीचर जो आप सोच सकते हैं वो इसमें डालने की कोशिश की गई है और ज्यादातर चीजों में ये सक्सीड भी हुए हैं। इसका डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी और ओवरऑल फील बहुत ही प्रीमियम है, जो आप एक फ्लैगशिप डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। सैमसंग डिस्प्लेज के मामले में किंग है और S21 अल्ट्रा इसका जीता जागता सबूत है। इसमें आपको मिलता है एक बड़ा 6.8 इंच डायनामिक अमोलेड 2x पैनल, जो कि क्वाड HD+ रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसका मतलब है कि विजुअल्स इनक्रेडिबली शार्प, कलर्स वाइब्रेंट और पंची और स्क्रोलिंग सुपर स्मूथ है। एडेप्टिव रिफ्रेश रेट बैटरी लाइफ को भी ऑप्टिमाइज करता है। पीक ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि डायरेक्ट सनलाइट में भी कंटेंट देखने में कोई परेशानी नहीं होती। आईफोन के प्रमोशन डिस्प्ले भी अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन S21 अल्ट्रा का पैनल साइज, रेजोल्यूशन और ओवरऑल विजुअल पंच एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है, स्पेशली मीडिया कंजम्पशन के लिए। अब आते हैं इसके दूसरे बड़े हाईलाइट पर, कैमरा सिस्टम। S21 अल्ट्रा में एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसका मेन स्टार है 108 MP का प्राइमरी सेंसर। यह सेंसर इतनी डिटेल कैप्चर करता है कि आप फोटोज को क्रॉप करने के बाद भी अच्छी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। दिन की रोशनी में तो फोटोज कमाल की आती हैं और लो लाइट परफॉर्मेंस भी काफी सुधर गई है। सैमसंग की इमेज प्रोसेसिंग थोड़ी वाइब्रेंट साइड पे होती है, जो सोशल मीडिया के लिए रेडी फोटोज देती है। इसके अलावा आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 टेलीफोटो लेंसेज मिलते हैं, जो इसको इनक्रेडिबली वर्सेटाइल बनाते हैं। उन 2 टेलीफोटो लेंसेज में से 3x ऑप्टिकल जूम देता है और दूसरा 3x ऑप्टिकल जूम। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो सैमसंग का स्पेस जूम फीचर एक्टिवेट होता है, जो 100x तक डिजिटल जूम कर सकता है। हाँ, 100x पर क्वालिटी थोड़ी हिट लगती है और यूजेबल रिजल्ट्स यूजुअली 20x तक बेहतर रहती है, लेकिन ये कैपेबिलिटी को अपने आप में एक अचीवमेंट है। आईफोन के टेलीफोटो जूम अच्छा है और S21 अल्ट्रा की जूम रेंज और फ्लेक्सिबिलिटी से चंद की फोटोज लेना के बाद किसी ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना, S21 अल्ट्रा आपको निराश नहीं करेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में तो ये फोन काफी काबिल है। वीडियो को शूट कर सकता है, डायरेक्ट एक्सपोजर जैसे फीचर्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। इसके अलावा S21 अल्ट्रा स्क्रीन सपोर्ट के साथ आता है। स्क्रीन से खरीदना पड़ता है, जो कि नोट सीरीज का बड़ा प्लस पॉइंट है। परफॉर्मेंस की Snapdragon के टॉप टियर चिपसेट फीचर और टेक्निक करता है और बड़ी बैटरी लाइफ इसको कंप्लीट पैकेज बनाता है। S21 अल्ट्रा आईफोन से है कुछ इसका डिस्प्ले से एक है और इसकी कैमरा वर्सेटिलिटी, स्पेशली जूम कैपेबिलिटीज आईफोन से काफी आगे है।
अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो हर डिपार्टमेंट में देख सके और आपको कटिंग एज कैमरा फीचर्स अल्ट्रा सीरीज का रेंडर है जिसे फ़ोन में ही किया जा सकता है, या यूजर एक्सपीरियंस जो अपने फ़ोन से सब कुछ चाहते हैं पर फीचर्स पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इस फ़ोन का ओवरऑल पैकेज बिल्ड क्वालिटी से लेकर सॉफ्टवेयर फीचर्स तक ट्रू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। सैमसंग ने अपनी मोबाइल को भी काफ़ी डिज़ाइन किया है और आपके पहले से ज़्यादा स्मूथ और फीचर रिच है। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स का प्रॉमिस भी है। इस फ़ोन के साथ आपको ये एहसास होता है कि आपके हाथ में एक टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है जो किसी भी टास्क को आसानी से हैंडल कर सकता है और कंटेंट क्रिएशन या कंजम्पशन में आपको एक अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस दे सकता है। Alright, next up on our list is a phone that represents Google's vision for Android in its purest form. The Google Pixel 6 Pro. Pixel phones हमेशा से अपने सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और कैमरा प्रोग्रेस के लिए जाने जाते हैं और Pixel 6 Pro इस ट्रेडिशन को एक नए लेवल पर ले जाता है। इस फोन के साथ Google ने डिजाइन लैंग्वेज में भी एक बोल्ड स्टेप लिया है, कैमरा बार डिजाइन के साथ, जो इसको एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। लेकिन इसका असली जादू इसके अंदर छिपा है। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। अगर आपको क्लीन, ब्लोटवेयर फ्री एंड्रॉइड एक्सपीरियंस पसंद है, तो Pixel 6 Pro आपके लिए ही बना है। इसमें आपको मिलता है मटेरियल यू डिजाइन लैंग्वेज के साथ एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन, जो कि इनक्रेडिबली पर्सनलाइजेबल है। सिस्टम यूआई आपके वॉलपेपर के कलर्स को अडेप्ट कर लेती है, जिसे एक कोहेसिव और ब्यूटीफुल लुक मिलता है। टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस सीधे गूगल से मिलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आईफोन अपनी अपडेट कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है, लेकिन पिक्सल फोन्स एंड्रॉइड की दुनिया में उसके सबसे करीब आते हैं। इस साल का बड़ा हाईलाइट है गूगल का अपना कस्टम बिल्ड प्रोसेसर, द टेंसर चिप। यह गूगल का पहला इन हाउस एसओसी है और इसका फोकस रॉ सीपीयू, जीपीयू पावर से ज्यादा मशीन लर्निंग और एआई कैपेबिलिटीज पर है। इसका मतलब है कि Pixel 6 Pro बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स ऑफर करता है जो दूसरे फोन्स में नहीं मिलते। लाइव ट्रांसलेट, ऑफलाइन वॉइस टाइपिंग और इम्प्रूव्ड गूगल असिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये सब टेंसर चिप की वजह से पॉसिबल हो पाया है। यह फोन आपको समझता है और आपके टास्क्स को आसान बनाता है। अब आते हैं कैमरा पावर, जो हमेशा से पिक्सल की यूएसपी रही है। Pixel 6 Pro में एक नया 50 MP का प्राइमरी सेंसर है, जो पहले के पिक्सल फोन्स के 12 MP सेंसर से एक बड़ा अपग्रेड है। यह सेंसर ज्यादा लाइट कैप्चर करता है और डिटेल्स भी बेहतर आती है। लेकिन पिक्सल का असली मैजिक उसके कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी में है। गूगल की इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स इंडस्ट्री में बेस्ट मानी जाती है और टेंसर चिप इसको और भी पावरफुल बनाता है। फोटोज में एक्सीलेंट डायनामिक रेंज, एक्यूरेट कलर्स और नेचुरल लुकिंग डिटेल मिलती है। Pixel 6 Pro के कैमरा में कुछ खास फीचर्स हैं जो इसे आईफोन से अलग बनाते हैं। मैजिक इरेजर टूल आपको फोटोज में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स या पीपल को आसानी से रिमूव करने देता है और ये काफी अच्छा काम करता है। रियल टोन फीचर ये इंश्योर करता है कि अलग अलग स्किन टोन्स एक्यूरेटली रिप्रेजेंट हो। मोशन मोड, एक्शन पैन और लॉन्ग एक्सपोजर आपको क्रिएटिव शॉट्स लेने में मदद करता है। वीडियो क्वालिटी में भी Pixel 6 Pro ने काफी इंप्रूवमेंट की है और अब ये 4K 60 FPS वीडियो HDR नेट के साथ शूट कर सकता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन Pixel 6 Pro में बहुत ही सीमलेस है। टेंसर चिप की वजह से फोन बहुत ही रिस्पॉन्सिव फील होता है, एनिमेशन स्मूथ है और AI पावर्ड फीचर्स बैकग्राउंड में साइलेंटली काम करते रहते हैं आपके एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए। बैटरी लाइफ भी डिसेंट है और 120 हर्ट्ज LTPO डिस्प्ले कंटेंट कंजम्पशन के लिए ग्रेट है। इसका यूनिक डिजाइन भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बिल्ड क्वालिटी भी प्रीमियम है। तो Pixel 6 Pro आईफोन को कैसे टक्कर देता है? प्राइमरीली इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड में अनमैच्ड है और इसकी स्मार्ट AI फीचर्स डे टू डे यूसेज को काफी इंट्यूटिव बनाती है। कैमरा, खासतौर पर स्टिल फोटोग्राफी में अपनी कंप्यूटेशनल प्रोग्रेस की वजह से अक्सर आईफोन से बेहतर या कम से कम ज्यादा कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता है, स्पेशली चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशंस में। अगर आपको एक स्मार्टफोन चाहिए जो आपके लिए सोचे और आपको बेस्ट पॉसिबल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस दे, तो Pixel 6 Pro एक फैंटास्टिक चॉइस है। यह उन लोगों के लिए है जो सिंप्लिसिटी, इंटेलिजेंस और एक रिलायबल कैमरा चाहते हैं। गूगल ने इस फोन के साथ ये भी दिखाया है कि वो हार्डवेयर में भी सीरियस है। टेंसर चिप एक बड़ा गैम्बल था, लेकिन यह पे ऑफ करता हुआ दिख रहा है।
यह न सिर्फ परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है बल्कि पिक्सल को वो यूनिक फीचर्स देने में मदद करता है जो यूज भीड़ से अलग करते हैं। सिक्योरिटी के मामले में भी टिटन M2 चिप के साथ यह फोन काफी स्ट्रांग है। ओवरऑल पिक्सल 6 Pro एक बहुत ही वेल राउंडेड पैकेज है जो गूगल के बेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट अप हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जिसने फ्लैगशिप किलर से ट्रू फ्लैगशिप तक का सफर तय किया है, OnePlus, और उनका कंटेंडर है OnePlus 9 Pro। OnePlus फोन्स हमेशा से अपनी स्पीड, स्मूथ परफॉर्मेंस और क्लीन सॉफ्टवेयर के लिए जाने जाते हैं। OnePlus 9 Pro इस लेगेसी को आगे बढ़ाता है और साथ ही कुछ ऐसे एरियाज में भी इंप्रूव करता है जहां OnePlus पहले थोड़ा पीछे रहता था, जैसे कि कैमरा। इसका डिजाइन भी काफी स्लीक और प्रीमियम है जो हाथ में अच्छा फील होता है। OnePlus 9 Pro की सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी रॉ परफॉर्मेंस। इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, उस समय का जैसे 888, ढेर सारी RAM, 12 GB तक और UFS 3.0 स्टोरेज। इन सब का कॉम्बिनेशन OnePlus के हाईली ऑप्टिमाइज्ड ऑक्सीजन OS के साथ मिलकर एक अनबिलीवेबली फास्ट और फ्लूइड यूजर एक्सपीरियंस देता है। एप्स इंस्टेंटली ओपन होते हैं, मल्टीटास्किंग सीमलेस है और यूआई में कोई लगिया स्टटर देखने को नहीं मिलता। अगर आपको एक फोन चाहिए जो बस फ्लाई करे तो OnePlus 9 Pro आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। गेमिंग एक्सपीरियंस भी OnePlus 9 Pro पर टॉप नॉच है। हाई रिफ्रेश रेट फ्लूइड अमोलेड डिस्प्ले, EK120 Hz LTPO गेम्स को बहुत ही स्मूथ बनाता है और टच रिस्पॉन्स भी एक्सीलेंट है। फोन हैवी गेमिंग सेशंस के दौरान भी रिलेटिवली कूल रहता है थैंक्स टू इट्स वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम। इस फोन पर आप हाई एंड गेम्स के हाईएस्ट सेटिंग्स पर बिना किसी दिक्कत के खेल सकते हैं। आईफोन गेमिंग के लिए अच्छा है, लेकिन OnePlus 9 Pro की रॉ पावर और डिस्प्ले स्मूथनेस एंड्रॉइड साइड पर एक अलग हाई लेवल का अनुभव देती है। एक और एरिया जहां OnePlus 9 Pro आईफोन को बहुत पीछे छोड़ देता है वो है चार्जिंग स्पीड। इसमें आपको मिलती है 65 वॉट चार्ज वायर्ड चार्जिंग, जो फोन को 0 से 100% सिर्फ 30 मिनट के आसपास में चार्ज कर देती है। यह इतना फास्ट है कि आपकी चार्जिंग हैबिट्स ही बदल जाती है। रात भर फोन चार्ज करने की जरूरत नहीं, सुबह उठकर थोड़ी देर चार्ज किया और आपका फोन दिन भर के लिए तैयार। इतना ही नहीं, इसमें 50 वायरलेस चार्जिंग भी है जो कि बहुत सारे फोन्स की वायर्ड चार्जिंग से भी तेज है। यह कन्वीनियंस आईफोन यूजर सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। कैमरा डिपार्टमेंट में OnePlus ने इस बार हसलब्लाड के साथ पार्टनरशिप की है। OnePlus 9 Pro में एक क्वाड कैमरा सेटअप है जिसका मेन सेंसर 48 MP का सोनी IMX 789 है और एक 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी है जो फ्री फॉर्म लेंस के साथ आता है डिस्टॉर्शन कम करने के लिए। हसलब्लाड पार्टनरशिप का फोकस नेचुरल कलर कैलिब्रेशन पर है, जिसका मतलब है कि फोटोज में कलर्स ज्यादा नेचुरल और ट्रू टू लाइफ आने चाहिए। दिन की रोशनी में और अच्छी लाइटिंग में रिजल्ट्स काफी इंप्रेसिव हैं और अल्ट्रा वाइड कैमरा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। डिस्प्ले क्वालिटी भी OnePlus 9 Pro की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। ये LTPO पैनल 1 से 120 Hz तक डायनामिकली एडजस्ट कर सकता है, जिससे बैटरी लाइफ सेव होती है। कलर्स एक्यूरेट हैं, ब्राइटनेस अच्छी है और HDR10+ सपोर्ट भी है। ऑक्सीजन OS अभी भी एंड्रॉइड की बेस्ट स्किन्स में से एक है। क्लीन, कस्टमाइजेबल और फीचर्स से भरपूर, बिना ब्लोटवेयर के ये स्टॉक एंड्रॉइड के करीब है, लेकिन उसमें यूजफुल एडिशंस के साथ। तो OnePlus 9 Pro आईफोन से क्यों बेहतर है? स्पीड और फ्लूइडिटी में ये फोन आईफोन को बराबरी की टक्कर देता है, या शायद बेहतर भी फील होता है डे टू डे यूसेज में। लेकिन चार्जिंग स्पीड में तो ये आईफोन से मीलों आगे है। 65W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग एक गेम चेंजर है। अगर आपके लिए परफॉर्मेंस और चार्जिंग स्पीड टॉप प्रायोरिटीज हैं, तो OnePlus 9 Pro एक अनबीटेबल पैकेज ऑफर करता है। हसलब्लाड कैमरा भी एक अच्छा एडिशन है जो इसको एक ऑलराउंडर बनाता है। OnePlus ने हमेशा अपने कम्युनिटी को सुना है और 9 Pro में वो फीडबैक दिखता है। वायरलेस चार्जिंग का एडिशन, इंप्रूव्ड कैमरास और वही सिग्नेचर स्पीड, ये सब मिलकर एक बहुत ही कंपेलिंग फ्लैगशिप बनाते हैं। बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है और फोन हाथ में प्रीमियम फील होता है। ये उन लोगों के लिए है जो नेवर सेटल की फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं और अपने फोन से बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस चाहते हैं बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के। चलिए
अब बात करते हैं एक ऐसे फोन की जो स्पेक्स और फीचर्स की मामले में उल्ट्रा शब्द को एक नए लेवल पर ले जाता है, द Xiaomi Mi 11 Ultra। Xiaomi ने इस फोन के साथ प्रीमियम सेगमेंट में अपनी एम्बिशंस को क्लियरली स्टेट किया है। यह फोन लिटरली हर वो फीचर पैक करता है जो आप एक 2021-2022 फ्लैगशिप में इमेजिन कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी जो आपने शायद सोचे भी ना हो। इसका डिजाइन, स्पेशली सेरामिक बैक और बड़ा कैमरा मॉड्यूल, काफी स्ट्राइकिंग है। सबसे पहले इसका मेन डिस्प्ले। Mi 11 Ultra मेन एक स्टनिंग 6.81 इंच AMOLED Quad HD Plus डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है। यह डिस्प्ले इनक्रेडिबली ब्राइट, शार्प और वाइब्रेंट है। कलर्स पॉप करते हैं और कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस फैंटास्टिक है। इसकी टच सैंपलिंग रेट भी बहुत हाई है जो स्क्रोलिंग और गेमिंग को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिव बनाता है। आईफोन के डिस्प्ले अच्छे हैं, पर Mi 11 Ultra का पैनल साइज और फीचर सेट मीडिया कंजम्पशन के लिए इसको थोड़ा एज देता है। लेकिन Mi 11 Ultra का एक यूनिक फीचर है इसका सेकेंडरी डिस्प्ले, जो कैमरा मॉड्यूल के पास पीछे की तरफ लगा हुआ है। यह एक छोटा 1.1 इंच AMOLED स्क्रीन है जो टाइम, नोटिफिकेशंस, बैटरी लेवल दिखा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंटली इसे आप हाई क्वालिटी रियर कैमरा से सेल्फीज लेने के लिए व्यू फाइंडर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक निफ्टी एडिशन है जो इसको भीड़ से अलग करता है। कुछ लोग इसे गिमिक कह सकते हैं, लेकिन इसकी यूटिलिटी अनडिनेबल है, स्पेशली ब्लॉगिंग या हाई रिस्क सेल्फीज के लिए। कैमरा सिस्टम Mi 11 Ultra का एक और मेजर हाईलाइट है। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है, लेकिन तीनों हाई सेंसर्स बहुत पावरफुल हैं। मेन सेंसर सैमसंग का GN2 है जो 50 मेगापिक्सल का है और इंडस्ट्री की सबसे बड़े सेंसर्स में से एक है, 1.12 इंच। इसका मतलब है एक्सीलेंट लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी, फैंटास्टिक डिटेल और ग्रेट डायनामिक रेंज। अल्ट्रा वाइड कैमरा 48 मेगापिक्सल का है और टेलीफोटो कैमरा भी 48 मेगापिक्सल का है जो 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम और 120 टाइम्स डिजिटल जूम तक जा सकता है। तीनों कैमरा से आज की वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल है। आईफोन का कैमरा सिस्टम बैलेंस्ड है, पर Mi 11 Ultra का हार्डवेयर रॉ पावर में आगे है। बैटरी लाइफ भी Mi 11 Ultra की एक बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें 5000 माह की बड़ी बैटरी है जो हैवी यूसेज के बाद भी आसानी से एक दिन निकाल देती है। लेकिन असली कमाल है इसकी चार्जिंग स्पीड्स। यह फोन 7 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 7 वाट वायरलेस फास्ट चार्जिंग दोनों सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि आप फोन को 0 से 100% वायर्ड या वायरलेस दोनों तरीकों से सिर्फ 35-40 मिनट्स में चार्ज कर सकते हैं। यह इंडस्ट्री लीडिंग स्पीड्स हैं और आईफोन की चार्जिंग कैपेबिलिटीज से बहुत आगे हैं। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर LPDDR5RM और UFS 3.1 स्टोरेज है, तो स्पीड और स्मूथनेस की कोई कमी नहीं है। MIUI Xiaomi की कस्टम एंड्रॉइड स्किन फीचर रिच है, लेकिन कभी कभी थोड़ी हैवी फील हो सकती है और एड्स भी एक कॉन्सर्न रहे हैं। हालांकि प्रीमियम मॉडल्स में ये कम होते हैं। हार्मन कर्दन ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स भी ऑडियो एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। तो Mi 11 Ultra आईफोन से क्यों बेहतर है इन स्पेसिफिक एरियाज? इसका प्राइमरी डिस्प्ले टॉप टियर है। सेकेंडरी डिस्प्ले एक यूनिक और यूजफुल इनोवेशन है। कैमरा हार्डवेयर, स्पेशली मेन सेंसर साइज और जूम कैपेबिलिटीज बहुत हाई इंप्रेसिव हैं। और 7 वाट वायर्ड वायरलेस चार्जिंग स्पीड्स तो बस इनक्रेडिबल हैं। अगर आपको एक नो कॉम्प्रोमाइज फोन चाहिए जिसमें हर लेटेस्ट टेक हो, तो Mi 11 Ultra एक बीस्ट है। ये उन टेक इंथुजियास्ट्स के लिए है जो कटिंग एज फीचर्स और रॉ पावर चाहते हैं। Xiaomi ने Mi 11 Ultra के साथ ये प्रूव किया है कि वो सिर्फ बजट और मिड रेंज में ही नहीं, बल्कि अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में भी सीरियस कंपटीशन दे सकते हैं। इस फोन में इनोवेशन दिखती है, चाहे वो सेकेंडरी डिस्प्ले हो या फिर मैसिव कैमरा सेंसर। बिल्ड क्वालिटी भी सिरेमिक बैक के साथ बहुत ही प्रीमियम फील होती है। हाँ, ये फोन थोड़ा बड़ा और हैवी है, लेकिन जो फीचर्स ये ऑफर करते हैं, इसके लिए ये ट्रेड ऑफ शायद वर्थ इट है। चैप्टर 5 डिजाइन मास्टरपीस और माइक्रो लेंस मैजिक Oppo Find X3 Pro। अब ह्यूमर लिस्ट में अगला फोन है एक ऐसा डिवाइस जो डिजाइन और इनोवेशन को एक नए लेवल पर ले जाता है, द Oppo Find X3 Pro। Oppo ने Find सीरीज के साथ हमेशा कुछ नया और एक्साइटिंग करने की कोशिश की है, और Find X3 Pro इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यह फोन न सिर्फ स्पेक्स में पावरफुल है,
बल्कि इसका डिजाइन लैंग्वेज इसको मार्केट में सबसे यूनिक लुकिंग फोन्स में से एक बनाता है। इसकी इम्पॉसिबल कर्व कैमरा मॉड्यूल डिजाइन, जो एक सिंगल पीस ऑफ ग्लास से सीमलेसली फ्लो करती है, देखने में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगती है। सबसे पहले इसके डिजाइन की ही बात करते हैं। फाइंड X3 Pro का बैक पैनल एक सिंगल पीस ऑफ ग्लास से बना है, जो कैमरा बम्प के अपर ऑर्गेनिकली कर्व होता है। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रिजल्ट एक ऐसा फोन है जो हाथ में बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल फील होता है और देखने में किसी आर्ट पीस से कम नहीं लगता। आईफोन का डिजाइन आइकॉनिक है, लेकिन फाइंड X3 Pro की फ्लूइड एस्थेटिक्स एक अलग ही स्टेटमेंट बनाती है। यह उन लोगों के लिए है जो अपने फोन को एक फैशन स्टेटमेंट के तौर पर भी देखते हैं। डिस्प्ले क्वालिटी भी फाइंड X3 Pro की एक बड़ी हाईलाइट है। इसमें आपको मिलता है एक 6.7 इंच QHD प्लस AMOLED पैनल जो 1 बिलियन कलर्स डिस्प्ले कर सकता है। ट्रू 10-बिट कलर डेप्थ। इसका मतलब है कि कलर ग्रेडियंट्स इंक्रेडिबली स्मूथ होते हैं और विजुअल्स बहुत ही रिच और लाइफ लाइक लगते हैं। 120 हर्ट्ज अडैप्टिव रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस सपोर्ट और हाई पीक ब्राइटनेस इस डिस्प्ले को कंटेंट कंजम्पशन और क्रिएशन दोनों के लिए एक्सीलेंट बनाते हैं। आईफोन के डिस्प्लेस कलर एक्यूरेट होते हैं, पर फाइंड X3 Pro का 10-बिट पैनल एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ रिचनेस ऐड करता है। कैमरा सिस्टम में ओप्पो ने एक इंटरेस्टिंग अप्रोच लिया है। फाइंड X3 Pro में क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें 250 MP के सोनी IMX 766 सेंसर्स हैं, एक वाइड एंगल के लिए और एक अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए। दोनों सेंसर्स का साइज और क्वालिटी सेम होने का मतलब है कि वाइड और अल्ट्रा वाइड शॉट्स में कलर कंसिस्टेंसी और डिटेल लेवल बहुत अच्छा रहता है, जो कि अक्सर दूसरे फोन्स में एक इशू होता है। एक टेलीफोटो लेंस भी है, लेकिन इसका स्टैंड आउट फीचर है इसका 3 MP माइक्रो लेंस कैमरा। यह माइक्रो लेंस कैमरा 60 टाइम्स तक मैग्निफिकेशन ऑफर करता है और आपको चीजों को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखने और कैप्चर करने देता है। AAP फैब्रिक के टेक्सचर्स, प्लांट सेल्स या ऐसी चीजें देख सकते हैं जो नेकेड आई से पॉसिबल नहीं है। इसके चारों ओर एक रिंग लाइट भी है। ये जरूर एक निche फीचर है और हर किसी के लिए यूजफुल नहीं होगा, लेकिन ये इनोवेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है और फोटोग्राफी के साथ एक्सपेरिमेंट करने का एक नया तरीका देता है। आईफोन में ऐसा कुछ भी ऑफर नहीं होता। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट, 12 GB रैम और फास्ट स्टोरेज है, तो स्पीड की कोई कमी नहीं। ओप्पो का कलर OS भी अब काफी मैच्योर हो गया है और पहले से ज्यादा क्लीन और कस्टमाइजेबल है। इसमें 65W Super 2UC 2.0 वायर्ड चार्जिंग है, जो फोन को बहुत तेजी से चार्ज करती है और 30W AirView वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। बैटरी लाइफ डिसेंट है और ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस काफी पॉलिश्ड है। तो Oppo Find X3 Pro आईफोन से कैसे अलग या बेहतर है? इसका डिजाइन लैंग्वेज ट्रूली यूनिक और प्रीमियम है। इसका 10-बिट डिस्प्ले एक विजुअल ट्रीट है। ड्यूअल 50 MP मेन और अल्ट्रा वाइड कैमरास कंसिस्टेंट और हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देते हैं और माइक्रो लेंस कैमरा एक फन और इनोवेटिव फीचर है जो आपको आईफोन में नहीं मिलेगा। अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो परफॉर्मेंस के साथ साथ एस्थेटिक्स और यूनिक कैमरा कैपेबिलिटीज पर भी फोकस करे, तो फाइंड X3 Pro एक बहुत ही कंपेलिंग ऑप्शन है। ओप्पो ने इस फोन के साथ दिखाया है कि वो सिर्फ मिड रेंज में ही नहीं, बल्कि प्रीमियम फ्लैगशिप स्पेस में भी सीरियस कंटेंडर है। उनका फोकस डिजाइन इनोवेशन और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर क्लियर दिखता है। माइक्रोलेंस जैसे फीचर्स शायद मेन स्ट्रीम न बने, लेकिन ये ब्रांड की विलिंगनेस टू एक्सपेरिमेंट को दर्शाता है। फाइंड X3 Pro एक ब्यूटीफुल, पावरफुल और यूनिक स्मार्टफोन है जो एक रिफ्रेशिंग अल्टरनेटिव ऑफर करता है। चैप्टर 6 कंटेंट क्रिएटर्स ड्रीम सोनी Xperia 1 III प्रो डिस्प्ले और ऑडियो। चलिए अब हम एक ऐसे ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं जिसका लेगेसी कैमरास, डिस्प्लेस और ऑडियो में बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोनी और उनका फ्लैगशिप है Xperia 1 III। यह फोन उन यूजर्स को टारगेट करता है जो अपने स्मार्टफोन से प्रोफेशनल लेवल कंट्रोल चाहते हैं, चाहे वो फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो या मीडिया कंजम्पशन। Xperia 1 III एक नो कॉम्प्रोमाइज डिवाइस है जो सोनी की एक्सपर्टीज को मोबाइल फॉर्म फैक्टर में लाता है। इसका डिजाइन क्लासिक सोनी है, टॉल, स्लीक और फंक्शनल। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की, जो कि इसका एक मेजर सेलिंग पॉइंट है। Xperia 1 III दुनिया का पहला स्मार्टफोन जिसमें 4K HDR OLED डिस्प्ले 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ आया।
या 6.5 इंच 21/9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले कंटेंट कंजम्पशन स्पेशली मूवीज के लिए बनाया गया है। क्रिएटर मोड पावर्ड बाय सिने अल्ट्रा आपको हॉलीवुड स्टूडियो मॉनिटर जायसी कलर एक्यूरेसी देता है। इस डिस्प्ले पर विजुअल्स इनक्रेडिबली शार्प, कलर्स नेचुरल और एक्यूरेट और मोशन सुपर स्मूथ होता है। आईफोन का डिस्प्ले ग्रेट है पर Xperia 1 III का 4K रेजोल्यूशन और 21/9 एस्पेक्ट रेशियो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस में एक अलग ही लेवल पर है। ऑडियो एक्सपीरियंस भी Xperia 1 III पर टॉप नॉच है। इसमें फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो फुल बैलेंस्ड और इमर्सिव साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनी ने 3.5 mm हेडफोन जैक को भी बरकरार रखा है, जो ऑडियो फाइल्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस है। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो, LDAC, DSE अल्टीमेट और 360 रियलिटी ऑडियो जैसे फीचर्स ऑडियो क्वालिटी को और भी एनहांस करते हैं। अगर आप अपने फोन पर म्यूजिक सुनते हैं या मूवीज देखते हैं तो Xperia 1 III का ऑडियो सेटअप आपको आईफोन से बेहतर अनुभव दे सकता है। कैमरा सिस्टम सोनी की कोर स्ट्रेंथ है। Xperia 1 III में 12 MP कैमरा सेटअप है, जिसमें ज़ाइस ऑप्टिक्स और टी-एस्टेरिस्क कोटिंग का इस्तेमाल किया गया है ग्लेयर कम करने के लिए। इसका स्टैंड आउट फीचर है वेरिएबल टेलीफोटो लेंस, जो एक हाई लेंस मॉड्यूल में 70 mm और 105 mm फोकल लेंथ्स, 3x और 4.4x ऑप्टिकल जूम के करीब ऑफर करता है। रियल टाइम IAF इंसान और जानवर दोनों के लिए और रियल टाइम ट्रैकिंग जैसे फीचर्स सोनी के अल्फा कैमरा से लिए गए हैं, जो फास्ट मूविंग सब्जेक्ट्स को शार्प फोकस में रखने में मदद करते हैं। लेकिन असली पावर इसके कैमरा एप्स में है। फोटोग्राफी प्रो ऐप आपको सोनी अल्फा कैमरास जैसा इंटरफेस और मैनुअल कंट्रोल्स देता है। PSAM मोड्स, रॉ सपोर्ट। सिनेमा प्रो ऐप आपको प्रोफेशनल लेवल वीडियोग्राफी कंट्रोल्स, कलर प्रोफाइल्स, वेनिस CS और 21/9 एस्पेक्ट रेशियो में शूट करने की फैसिलिटी देता है। ये एप्स कैजुअल यूजर्स के लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकते हैं, लेकिन एंथुसियास्ट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू है। आईफोन का कैमरा ऐप सिंपल है, पर Xperia 1 III जो कंट्रोल ऑफर करता है वो अनमैच्ड है। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 888, 12GB रैम और 4500 mAh बैटरी है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस स्टॉक एंड्रॉइड के ये करीब है, कुछ सोनी के एडिशंस के साथ। गेमिंग के लिए भी ये फोन अच्छा है। 21/9 डिस्प्ले इमर्सिव व्यू देता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। हीट मैनेजमेंट भी अच्छा है। इस फोन में एक डेडिकेटेड शटर बटन भी है, जो फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को और एनहांस करता है। तो सोनी Xperia 1 III आईफोन से क्यों बेहतर है कुछ यूजर्स के लिए। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर या सिनेफाइल हैं, तो Xperia 1 III आपको ऐसे टूल्स और फीचर्स देता है जो आईफोन में नहीं मिलते। इसका 4K 120 हर्ट्ज 21/9 डिस्प्ले, प्रो लेवल कैमरा एप्स, वेरिएबल टेलीफोटो लेंस और सुपीरियर ऑडियो कैपेबिलिटीज इसको एक यूनिक प्रोपोजिशन बनाते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो अपने स्मार्टफोन को एक क्रिएटिव टूल के तौर पर देखते हैं और फाइन ग्रेन्ड कंट्रोल चाहते हैं। सोनी ने Xperia 1 III के साथ अपने कोर ऑडियंस को टारगेट किया है और उन्हें वो सब कुछ दिया है जो वो चाहते हैं। ये फोन शायद मैस मार्केट अपील न रखता हो, लेकिन अपनी नीचे में ये एक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी एक्सेलेंट है, IP65/68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ। अगर आपको सोनी इकोसिस्टम पसंद है और आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो उनकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को रिफ्लेक्ट करे, तो Xperia 1 III की फैंटास्टिक चॉइस है। चैप्टर 7 अल्टीमेट गेमिंग बीस्ट, Asus ROG Phone 5 परफॉर्मेंस किंग। और आखिर में हमारी लिस्ट पर है एक ऐसा फोन जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है और उसमें ये बिल्कुल अनबीटेबल है। द Asus ROG Phone 5, द अल्टीमेट गेमिंग बीस्ट, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। ROG ब्रांड मोबाइल गेमिंग में सिनोनिम बन चुका है परफॉर्मेंस और गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स का। अगर आप एक सीरियस मोबाइल गेमर हैं, तो ROG Phone 5 वो फोन है जो आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को एक नए लेवल पर ले जा सकता है, और इस मामले में यह आईफोन को काफी पीछे छोड़ देता है। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, रॉ गेमिंग परफॉर्मेंस। ROG Phone 5 में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन फ्लैगशिप प्रोसेसर JC 888 हाई जी से स्पेसिफिकली ट्यून्ड और कूल्ड किया गया हाई सस्टेन पीक परफॉर्मेंस के लिए। इसमें आपको 16 GB तक रैम मिलती है और एक एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम गेमकूल 5
है जिसमें वेपर चेंबर और ग्राफाइट शीट्स हैं जो फोन को हैवी गेमिंग सेशंस के दौरान भी ठंडा रखता है। इसका मतलब है नो फ्रेम ड्रॉप्स, नो थर्मल थ्रॉटलिंग, सर्व स्मूथ गेम प्ले। आईफोन गेमिंग के लिए केपेबल है, लेकिन ROG Phone 5 की सस्टेन परफॉर्मेंस और कूलिंग एक अलग ही लीग में है। डिस्प्ले भी गेमिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ROG Phone 5 में एक बड़ा 6.78 इंच AMOLED डिस्प्ले है जो 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 300 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ आता है। 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट गेम्स को incredibly फ्लूइड बनाता है और अल्ट्रा लो टच लेटेंसी 24.3 ms आपके इनपुट्स को इंस्टेंटली रजिस्टर करती है, जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग में क्रूशल हो सकता है। डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस भी टॉप नॉच है। आईफोन का प्रमोशन डिस्प्ले अच्छा है, पर ROG Phone 5 का रिफ्रेश रेट और टच रिस्पॉन्स स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए फाइन ट्यून्ड है। ROG Phone 5 सिर्फ रॉ पावर और डिस्प्ले के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें ढेर सारे गेमिंग स्पेसिफिक हार्डवेयर फीचर्स भी हैं। इसके एयर ट्रिगर, 5 अल्ट्रासोनिक शोल्डर बटन्स आपको कंसोल लाइक L1/R1 कंट्रोल्स देते हैं, जो कि कस्टमाइजेबल हैं और गेमिंग में एक बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। साइड माउंटेड USB-C पोर्ट आपको फोन को लैंडस्केप मोड में चार्ज करते हुए कंफर्टेबली गेम खेलने देता है। इसके अलावा ROG Phone 5 के लिए एक पूरा इकोसिस्टम है एक्सेसरीज का, जैसे एरो एक्टिव कूलर, कूने गेम पैड, जो गेमिंग एक्सपीरियंस को और इनहांस करते हैं। ये फीचर्स आईफोन में डोर तक ना ही मिलते। ऑडियो एक्सपीरियंस भी गेमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ROG Phone 5 इसमें भी एक्सेल करता है। इसमें डुअल फ्रंट फेसिंग स्टीरियो स्पीकर्स हैं जो डीरक HD साउंड टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। ये स्पीकर्स इनक्रेडिबली लाउड, क्लियर और पंची साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसे गेम का हर डिटेल सुनाई देता है। 3.5 mm हेडफोन जैक भी मौजूद है ESS सेबर डैक के साथ, जो हाई फिडेलिटी ऑडियो आउटपुट देता है। इमर्सिव ऑडियो आपको गेम में और भी ज्यादा इन्वॉल्व कर देता है। बैटरी लाइफ गेमर्स के लिए एक और क्रिटिकल फैक्टर है। ROG Phone 5 में एक मैसिव 6000 mAh की डुअल सेल बैटरी है, जो लंबे गेमिंग सेशंस के लिए अंडरस्कोर आसानी से टिक जाती है। ये 65W हाइपरचार्ज फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो बैटरी जल्दी से टॉप अप हो जाती है। सॉफ्टवेयर में भी आर्मोरी क्रेट ऐप है, जो आपको गेम प्रोफाइल्स, परफॉर्मेंस मोड्स और सिस्टम मॉनिटरिंग जैसे ढेर सारे कंट्रोल्स देता है। कैमरा सिस्टम इस फोन का प्राइमरी फोकस नहीं है, लेकिन इसमें 64 MP का मेन सेंसर है जो डिसेंट फोटोज ले लेता है। तो Asus ROG Phone 5 आईफोन से गेमिंग में क्यों बेहतर है? इसका जवाब सीधा है। यह फोन ग्राउंड अप गेमिंग के लिए डिजाइन किया गया है। सस्टेन परफॉर्मेंस, सुपीरियर कूलिंग, अल्ट्रा रिस्पॉन्सिव हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, एयर ट्रिगर्स, साइड माउंटेड पोर्ट, मैसिव बैटरी और गेमिंग फोकस्ड सॉफ्टवेयर, ये सब मिलकर एक ऐसा गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं जो आईफोन या किसी भी नॉन गेमिंग फोन पर पॉसिबल नहीं है। अगर आप मोबाइल गेमिंग को सीरियसली लेते हैं तो ROG Phone 5e के इन्वेस्टमेंट है जो आपके स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। Asus ने ROG Phone सीरीज के साथ मोबाइल गेमिंग मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बनाई है और ROG Phone 5 इसका पीक एग्जाम्पल है। यह फोन नो कॉम्प्रोमाइज गेमिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इसका डिजाइन भी काफी गेमरी है, कस्टमाइजेबल RGB लाइटिंग के साथ। यह शायद हर किसी के लिए ना हो, लेकिन अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए यह एक परफेक्ट डिवाइस है। यह फोन दिखाता है कि एंड्रॉइड इकोसिस्टम कितना डाइवर्स है और स्पेसिफिक नीड्स के लिए कितने स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस ऑफर कर सकता है। चैप्टर 8, आपकी चॉइस कौन सी है? एंड्रॉइड जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये द 7 बेस्ट एंड्रॉइड फोन्स जो मेरे ख्याल में अलग अलग एस्पेक्ट्स में आईफोन से अभी बेहतर हैं या उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। हमने देखा Samsung Galaxy S21 Ultra अपनी डिस्प्ले और कैमरा वर्सेटिलिटी के साथ, Google Pixel 6 Pro अपनी स्मार्ट सॉफ्टवेयर और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के साथ, OnePlus 9 Pro अपनी स्पीड और फास्ट चार्जिंग के साथ, Xiaomi Mi 11 Ultra अपनी फीचर पैक्ड हार्डवेयर और चार्जिंग कैपेबिलिटीज के साथ, Oppo Find X3 Pro अपने यूनिक डिजाइन और माइक्रो लेंस के साथ, Sony Xperia 1 Suds अपने प्रो लेवल मीडिया क्रिएशन टूल्स के साथ और Asus ROG Phone 5 अपनी अल्टीमेट गेमिंग प्रोवेस के साथ। हर फोन की अपनी एक खासियत है जो यूज आईफोन के मुकाबले एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है। उम्मीद है ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन आपको पसंद आया होगा और आपको इन फोन्स के बारे में एक अच्छी इंसाइट मिली होगी।
टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमेशा कुछ नया होता रहता है और एंड्रॉइड इकोसिस्टम इस इनोवेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने कुछ नया सीखा हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टेक कंटेंट मिस ना करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब आपकी बारी। कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट फोन कौन सा है इनमें से, या अगर कोई और एंड्रॉइड फोन है जो आपको लगता है इस लिस्ट में होना चाहिए था। आपके क्या विचार हैं इस एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन डिबेट पर? हम आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग टेक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टेक को एक्सप्लोर करते रहें। गुड बाय।